कथाओं का समंदर या रहस्यों की खान है। कहानी है ब्रह्मांड की, नैतिकता और अभिमान की, पूर्वोत्तर की जातक कथाएं, हिंद के सम्मान की किंवदंतियां, किंवदंतियां। माँ बस। फुदोंगथिंग, मैंने तुम दोनों को तुम्हारे कृत्य के लिए क्षमा कर दिया। फुदोंगथिंग, आजकल तुम मुझे बिल्कुल समय नहीं दे रहे। मुझे तुमसे कुछ आवश्यक बात करनी है। इतने वर्षों से तुम्हारी अनावश्यक बातें सुनता आ रहा हूं। मुझे तो कभी नहीं लगा कि इसमें कुछ बहुत आवश्यक है। मेरे कहने का अर्थ है कि तुम मुझे अब प्रेम नहीं करते, परंतु जब भी कोई नोक-झोंक हो तो तुम उन बातों को अनावश्यक प्रगाट कर देते हो। क्या? इतने वर्षों से तुम्हें मेरी बातें व्यर्थ लगती है और तुम्हारे सामने मेरी बातों का कोई मोल नहीं। बिल्कुल सही। तो फिर मुझे यहां से चले जाना चाहिए। तुम्हारा अहंकार तुम्हारे आकार से बढ़ रहा है और यह चिंता का विषय है। तुम अपने अहंकार में अपने परिवार को कलह की तरफ धकेल रहे हो। तो सही है, तुम अपने परिवार को कलह से बचा लो और भविष्य में ऐसा ना हो उसके लिए मैं यहां से चला जाता हूं। चला गया? कहाँ चला गया? उसने अपना महल बना लिया उस बर्फीली चोटी पर जो तुम्हारे जोंग्यू में लिंगथेम से दिखाई देती है। और नाजोंग्यू का क्या हुआ? वो बेचारी अकेली रहेगी जमीन को संभालने के लिए। समय बीतता गया और फुदोंगथिंग और नाजोंगन्यू के बच्चे बड़े हो गए। नोंगबोंगथिम, क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें जंगल से लकड़ियां लाने के लिए बोला था। जा रहा था पर रुक गया। माँ ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने को कहा था तो वही चढ़ा रहा हूँ। माँ आएंगी तब चला जाऊँ। तुम ना काफी आलसी हो गए हो। तुम्हारे पास काम ना करने के कई सारे बहाने हैं। तुम इतना क्यों बोल रही हो?
मुझे मालूम है मुझे क्या करना है। माँ आएंगी तभी जाऊंगा। पता नहीं माँ कहाँ होगी, बैठी होगी कहीं नदी किनारे, पर्वत की चोटी को तिहार रही हो। बस एक दिन ऐसा आए कि पिताजी अपने महल को छोड़कर इस घर में वापस आ जाए। और ऐसा कभी होगा भी नहीं। उससे अच्छा तो माँ को पर्वत पर चले जाना चाहिए। हो सकता है उनका वर्षों पुराना क्रोध कुछ कम हो जाए। माँ को चले जाना चाहिए? क्यों? माँ ने कोई गलती नहीं की। पश्चाताप तो फुदोंगथिंग को करना चाहिए। ये क्या कह रही हो? पिता को नाम से नहीं बुलाते। वे हमारे माता पिता हैं। उनके बीच में जो कुछ भी हुआ हमें नहीं मालूम ना। तो फिर ये सब ठीक सिर्फ हमारी माँ कर सकती है। पर माँ ही क्यों? पिताजी ने अपनी अहम में आकर माँ का तिरस्कार किया था। अब उन्हें ही मयंगलोंग आकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। मैं जंगल लकड़ियां लेने जा रहा हूँ। मुझे इन बातों का कोई सरोकार नहीं। आगे जाकर उनकी भी शादी हो गई। उनके भी बहुत सारे बच्चे हुए और वो सब कोंचन कोंसला की पहाड़ी की तलहटी में रहने लगे। इस जमीन को उन्होंने नाम दिया माए ल्यांग। ये काम तो हो गया। इदबुरुम को पता चल ही गया होगा माइलियांग के बारे में। हाँ, इदबुरुम बहुत खुश थी बच्चों को बढ़ते और समृद्धि करते देखकर। और विशेष खुशी इस बात की थी कि उन्होंने इस तरीके से अपनी दुनिया बदलकर धरती को सुंदर बना दिया था। विभिन्न प्रकार के पेड़ उगाए, भांति भांति के बीज बोए, पेड़ों को जीवन दिया। और जानते हो, जानवरों में बढ़ते प्रेम और समृद्धि को देखकर इदबुरुम बहुत खुश हुई। फिर बहुत विचार करने के बाद इदबुरुम ने निर्णय लिया कि वो धरती पर आएंगी और अपनी सभी रचनाओं को, जिनमें जानवर भी शामिल थे, उन सबको एक विशेष वरदान देंगे ताकि सभी प्राणी एक दूसरे से डरे बिना इस दुनिया में रह सकें। चलो अंदर चलते हैं। इदबुरुम से मिले उस आशीर्वाद के बाद मानव ने अपने रहने के लिए आरामदायक घर बनाने शुरू कर दिए। उसने तीर बनाए, भाले बनाए, सींग और पंजों वाले जानवरों को काबू करने के तरीके अपनाए। जो प्राणी ये समझते थे कि वो मुक्त है क्योंकि उनके पास पंख है आसमान में उड़ने के लिए, उन्हें भी मानव ने तीर और धनुष से नीचे गिरा दिया। मानव ने कांटे बनाए, जाल बुने और पानी में रहने वाले जीवों को अपना भोजन बनाया। शिन्यू और नोम्बोमथिंग का क्या हुआ? नॉमशिम्नियो और नोम्बोमथिंग का परिवार और बढ़ता गया और समृद्ध होता गया। उन्होंने बहुत सारे बेटे और बेटियों को जन्म दिया और उनसे उनको बहुत सारे पोते और पोतियां भी मिले। और उनका जो वंशज था वो धीरे धीरे म्यानलोंग की धरती पर फैलता गया। उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर घर बनाए जहां उनके सारे बच्चे एक साथ खुश रहते थे। मर्द शिकार और खेती करते थे और औरतें घर का काम।
उनमें कभी कोई झगड़ा नहीं होता था और वो सारा काम मिलजुल कर करते थे। लेकिन दुर्भाग्य से ये शांत और सुखद जीवन उनका ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया। फुडोंगथिंग और नाजोंगन्यू के बच्चे जिन्हें उन्होंने फेंक दिया था वो मरे नहीं थे, वो भी बड़े होकर अब दैत्य बन चुके थे। रुंडुमु, डोंगमु, अरोटमु और असोरमु, वो सब अपने क्रूर माँ बाप से बदला लेना चाहते थे। वो दैत्य और बुरी शक्तियाँ नहीं चाहते थे कि लेप्चा प्रगति करे, खुशहाल रहे। इसलिए वो मायलक्योंग के आसपास के पहाड़ों और जंगलों में घात लगाकर हमला किया करते थे। दैत्यों में सबसे बड़ा था लासो मुंग। उसे लासो मुंग पुनो या दैत्य राज भी कहा जाता था। तामजोग, चेतन मैं ठीक हूँ, तुम खिड़की से हटो, अंदर के कमरे में जाओ। नहीं, तुम अंदर आओ। माँ, चेतन को अंदर लेकर जाओ। चलो यहाँ से, चलो। नहीं माँ, ये सब क्या हो रहा है? तुम शांत हो जाओ। तामजो आ जाएगा, तुमसे चिंता मत करो तुम। नहीं माँ, वो देखो आ गया। हाँ तू ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। लेकिन तुम ठीक हो ना? ये सब क्या है माँ? कौन कर रहा है ये सब? ये सब लाशों कर रहा है। इसकी ताकत और हिम्मत बढ़ती ही जा रही है। तो हमें भी तो कुछ करना चाहिए। हम कब तक ऐसे डरते और मरते रहेंगे? हम उसकी शैतानी शक्तियों का मुकाबला नहीं कर सकते तामजो। वो और उसका दानव भाई दिनों दिन ताकतवर होते जा रहे हैं। तो क्या हम उससे कम हैं? हम अपने तीर कमान से उनसे मुकाबला नहीं कर सकते? हाँ तामजो, हम लोग उससे कमजोर हैं। तुम देख रहे हो ना उनकी मायावी शक्तियों को।
आसमान से कैसे पत्थर बरसा रहे हैं, और ऐसे में कैसे मुकाबला कर पाएंगे? मैं करूंगा उनसे मुकाबला। डर डर के जीने से अच्छा है मैं लड़ते हुए मरूं। तामजोक, तामजोक तुम बाहर नहीं जाओ। रुक जाओ, सब्र करो, कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। इसका एक हल है माँ। तामजोक और हम सब लोग ने मिलकर एक फैसला लिया है कि हम 12 लाशों का सामना करेंगे। क्या आप तैयार हो भाई? मैं तैयार हूँ। कहाँ मिलेगा लाशों मुंगफुनो? वो गांव के बीचों बीच खड़ा है और हमें लड़ने के लिए ललकार रहा है और ये कहता है कि हम सबको मार डालेगा। तो चलो जवाब देते हैं उनकी ललकार को। दाइजी, आंसू पोंछ लो। तामजोक एक लड़ाका है, लड़ाके के परिवार वाले आंसू नहीं बहाते। जानती हूँ माँ, तामजोक एक लड़ाका है, वीर है, और वो अपने शौर्य और पराक्रम से लड़ लेगा। हाँ, धीरज रखो और माँ इत्तुबुरुम से प्रार्थना करो कि वो तामजोक की रक्षा करे। हाँ, अब सिर्फ माँ ही तामजोक की रक्षा कर सकती है, क्योंकि लाशों को रोक पाना किसी के लिए अब संभव नहीं है। तो फिर चलो माँ से प्रार्थना करते हैं। हे माँ, मेरे बेटे की रक्षा करना। माँ, तामजोक की रक्षा करना। नम शमन्य और नम बोल सिंह की संतानों, तो यही है वो स्वर्ग जैसा वातावरण जहां तुम अपने सुंदर घरों में अपने परिवारों के साथ खुशहाल रहते हो। तुम सब पापी हो। सोंग सिंह और नसोंग नू ने जो पाप किया है, तुम सब उसमें बराबर के भागीदार हो। बाहर निकलो अपने घरों से और युद्ध करो मुझसे। मैं नहीं चाहता कि तुम इस तरह अच्छे से रहो। मैं तुम्हें यहाँ पर खुशहाल नहीं रहने दूंगा। सब कुछ समाप्त कर दूंगा सब। इसी तरह तुम्हारे इस स्वर्ग को नर्क बना दूंगा मैं, और उसके बाद राज करूंगा तुम्हारे इस माइन लॉन पर।
आंखों से अपनी बर्बादी का तमाशा देखो। कहाँ गए वो सब? वो बुधान सिंह के वंशज मेरे सामने आओ। युद्ध करो मुझसे, परास्त करो मुझे। क्यों डर लगता है मुझसे? तुम्हें जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। चूहे हो तुम सब, चूहे। और चूहों की तरह अपने बिलों में घुस कर रहो। आओ मेरे सामने और मुझसे माफी मांगो। साथ ही अपने प्राणों की भीख भी मांगो मुझसे। आओ। और कोई चारा न दे, म्यालूम के शांत निवासी युद्ध पर कूद पड़ते हैं और लासो मूंग पुनों का डटकर सामना करते हैं। जो लोग घर में छुपकर बैठे थे, उन्होंने भी हिम्मत जुटाकर दैत्यों की शैतानी शक्तियों का मुकाबला किया। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में बदलते रहे। युद्ध चलता ही रहा। कई लोग जख्मी भी हुए और कई लोग मारे गए। लेकिन लासो मूंगपुनों की बदले की प्यास बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब भी कोई लेपचा उसके प्रहार से बच जाता, वो और उग्र हो जाता। माँ, तुमने मुझे रोका क्यों? ये लाशों की मायावी शक्तियां हैं। वो देखो ऊपर, पहाड़ के ऊपर। रेशमी संसार है, सौंदर्य का विस्तार है, प्रेम में भेगा आंचल, शौर्य की कमान है। किंवदंतियाँ